ऋचा कुमारी, आप देख रहे हैं न्यूज मंच। राजद के दावते इफ्तार से कांग्रेस ने बनाई दूरी तो बीजेपी प्रवक्ता मनीष पांडे ने कांग्रेस और राजद पर निशाना साधा। दोनों को जमकर सुनाया मनीष पांडे ने। वहीं 65% आरक्षण के मामले पर भी राजद को दिया बड़ा नसीहत। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए शिवम कुमार के साथ ऋचा कुमारी। राजद का इफ्तार पार्टी था और कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता उसमें शामिल नहीं हुए, जबकि चंद ही दूरी पर कांग्रेस के एक विधायक का भी जो है आवास है, लेकिन उनकी भी मौजूदगी नहीं हुई। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? नहीं, देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस और राजद ने मिलकर दलितों का और मुसलमानों का अपमान करने का बीड़ा उठा रखा है। अब देखिए, पहले यह जो इफ्तार पार्टी था वह लालू जी के घर में किया जाता था, सब लोग आते थे। अब क्या हुआ कि ये अब्दुल बारी सिद्दीकी जी के यहाँ करवाया गया और अब ये ठीकरा उनके माथे पर फोड़ने की कोशिश की जा रही है कि अगर लालू जी के घर में हुआ होता तो सारे लोग आते, क्योंकि लालू जी का घर था, और अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर पे हुआ इसीलिए ये सारे लोग नहीं आए। लेकिन सच्चाई यही है कि यह चाहे जो भी कह लें, जो भी कर लें, इंडी गठबंधन जो है वह पूरी तरीके से बिखर चुका है, कांस के टुकड़े की तरह चूर चूर चकनाचूर हो चुका है। और जो विधानसभा का चुनाव है, उस विधानसभा के चुनाव में सीटों के लिए मारामारी की लड़ाई इंडी गठबंधन में अभी से शुरू हो गया है। और यही कारण है कि जहां ये लोग इफ्तार पार्टी में एक तरफ कहते हैं कि सभी को आमंत्रित किया गया था, वहीं कोई भी नेता राजद के अलावा न सीपीआई, सीपीएमएल, कांग्रेस या और लोग भी, ये सारे लोग जो हैं, मुकेश सहनी भी नहीं थे। उसके वही कह रहे हैं ना, मुकेश सहनी भी, कोई भी उस इफ्तार पार्टी में नहीं आए। तो जहां एक तरफ नेता कहा गया कि नेता बनाएंगे अब्दुल बारी सिद्दीकी को, लेकिन लोगों को बुलाने का व्यक्तिगत प्रयास जो लालू जी के परिवार के तरफ से होना चाहिए था, वो प्रयास ही नहीं किया गया। परिणाम यह हुआ कि इफ्तार पार्टी जो अब्दुल बारी सिद्दीकी का था वो पूरी तरीके से टाएं टाएं फिस हो गया। मतलब एक तरफ तो इफ्तार पार्टी करने का जिम्मा भी देते हैं और दूसरी तरफ अब्दुल बारी सिद्दीकी जो बड़े अच्छे नेता हैं उनको सहयोग भी नहीं करते हैं। तो यह एक मुसलमान नेता को पूरी तरीके से धराशायी करने का एक साजिश है लालू परिवार का, कि हम जो कार्यक्रम करेंगे वही हिट होगा, दूसरा कोई भी कार्यक्रम करेगा वह फ्लॉप होगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस लगातार कह रही है कि वह ए टीम है, बी टीम नहीं है। वह उसको आईना दिखाना चाहती है लालू यादव को और राष्ट्रीय जनता दल को, और आने वाले चुनाव में उसको पता है कि हम लड़ेंगे तो कांग्रेस के साथ ही लड़ेंगे, कांग्रेस का पिछलग्गू बन के ही लड़ेंगे। लेकिन अभी से अगर फन काढ़ के नहीं रखेगा, अभी से अगर अपना पैतरा नहीं दे के रखेगा, तो लालू प्रसाद यादव उसको 2-4-5 सीटों में ही निपटा देंगे। इसीलिए ये सब नूरा कुश्ती बिहार के विकास का नहीं है। ये नूरा कुश्ती जो हो रहा है वह सिर्फ अधिक से अधिक सीटों पर हम कैसे चुनाव लड़ सकें उसके लिए हो रहा है। लेकिन इतना तय है, बिहार की जनता ने यह मन बना रखा है। 2020 के चुनाव के बाद कई चुनाव हुए बिहार में, लोकसभा के भी चुनाव हुए और भी कई चुनाव हुए, लेकिन इंडी गठबंधन ने कोई किसी भी चुनाव में बड़ी जीत हासिल नहीं की, चाहे उपचुनाव रहा हो या अन्य भी। और 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में भी बिहार की जनता, ये जो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस और ये सारी जो पार्टियां हैं ना, इनको धूल चटा देगी और एक एक सीट के लिए मोहताज करेगी। आज दिल्ली में हालांकि कांग्रेस के विधायकों की बैठक भी हुई है, दिल्ली में कांग्रेस विधायकों की बैठक भी हुई है, तो क्या लग रहा है कि इस बैठक के बाद वाकई में कांग्रेस अब अकेले चलेगी बिहार में? देखिए, कहावत है, मूस मोटई है तो लोढ़ा हुई है। तो बिहार में कांग्रेस आई, कुछ भी कर लेगी तो क्या होगा, क्या परिणाम होगा? अंतोगत्वा उसको राजद के ही रहमो करम पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो वह चाहे एक बार बैठक करें, 2 बार बैठक करें। राहुल गांधी आए थे ना 20 दिन में 2 बार। राहुल गांधी पूरा चुनाव भर यहाँ रह भी जाएंगे बिहार में, तो भी बिहार के अंदर कांग्रेस का कोई भला होने वाला नहीं है। इसलिए अच्छा है वो बैठक करें, कांग्रेस को
कांग्रेस आज की तारीख में जो भी बैठकें कर रही है, जो भी यात्रा कर रही है, वो सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल को धमकाने के लिए कर रही है, उसको डराने के लिए कर रही है कि देखो हमको अगर 70 सीट नहीं दोगे तो हम अलग चुनाव लड़ेंगे और तुमको मटिया मेट कर देंगे। क्योंकि दोनों का एक बड़ा समानांतर वोटर है जिसका नाम है मुस्लिम वोटर। ये दोनों दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम साथ नहीं रहेंगे तो तुम्हारा मुस्लिम वोटर हम ले लेंगे, और वो कह रहता है कि हम साथ नहीं रहेंगे तो तुम्हारा मुस्लिम वोटर हम ले लेंगे। तो ये तुष्टीकरण के चक्कर में जो है ये सब पूरा ड्रामा चल रहा है, और यहाँ कोई भी भाजपा नहीं है, कोई दूसरा दल नहीं है। कांग्रेस राजद को धमका रही है, कांग्रेस राजद को धमका रही है, और राजद जो है वो कांग्रेस को धमका रही है। एक आखिरी सवाल, 30 तारीख को अमित शाह का आगमन हो रहा है बिहार में, तो क्या लग रहा है कि जब कहा जाता है कि जब अमित शाह आते हैं बड़ा खेल होता है, क्या लग रहा है फिर कुछ? देखिए, अमित शाह हमारे बड़े नेता हैं, हमारे अमित शाह सम्मानित नेता हैं, और अमित शाह इस देश के लोकप्रिय नेता हैं, गृह मंत्री भी हैं। देश की जनता ने अमित शाह को देखा है किस प्रकार से धारा 370 और कई ऐसे मुद्दे जो आज वर्षों से देश के में पड़े हुए थे, गंद फैला रहे थे, उसको अमित शाह जी ने उसका समाधान करने का काम किया है। तो अमित शाह ने तो कहा था कि मैं बराबर बिहार आऊँगा, और अमित शाह बराबर बिहार आते भी रहे हैं। अमित शाह जी का बिहार से विशेष लगाव है, चुनाव का समय भी है, इस नाते भी अमित शाह जी का आना हम कार्यकर्ताओं को ऊर्जा प्रदान करता है, और निश्चित रूप से उनका आना, उनका संबोधन, उससे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को लाभ मिलेगा। आज जो है सदन में 65% आरक्षण को लेकर विधानसभा में विधायकों का जो है प्रदर्शन हुआ, हरे रंग के टी शर्ट में आए थे, लिखा भी हुआ था तेजस्वी सरकार 65% आरक्षण लाई है, कि लाने की पहल उन्होंने किया था, लेकिन आप लोगों ने उसे रोक दिया, और इसको लेकर नारे भी लगाए जा रहे थे कि बीजेपी आरक्षण चोर है, आरक्षण खोर है। देखिए, मैं आपके दर्शकों से एक सवाल पूछना चाहूँगा, आरक्षण कितना मिलना चाहिए, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, यह सारा मामला अगर कोई सरकार रोक के रखती है तो उसके लिए न्यायालय का दरवाज़ा खुला है कि नहीं? तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी या पूरा विपक्ष जो विधानसभा में यह ड्रामा कर रहा है, क्यों नहीं कोर्ट चला जाता है? ये ड्रामा करने का क्या मतलब बनता है? 65% नहीं 90% आरक्षण हो, 25% आरक्षण नहीं 50% आरक्षण हो, यह सारा न्यायालय के विशेषाधिकार का मामला है। तो आपको हल्की फुल्की राजनीति, गंदी राजनीति करनी है तो आप सदन का जो कीमती समय है, जहां पर कि क्षेत्र के विकास के मुद्दे विधायक उठाते हैं, वहां वह काम नहीं करके सदन बाधित करने का काम विपक्ष कर रहा है, और उन मुद्दों को, जिन मुद्दों को न्यायालय में ले जाना चाहिए, उन मुद्दों को विधानसभा में उठाकर सदन का समय बर्बाद कर रहा है। तो इन्होंने अपने शासनकाल में तो सदन का महत्व नहीं समझा, अपने शासन जंगल राज के समय में तो विधानसभा ठीक से चलाया नहीं। आज एनडीए के काल में जब विधानसभा चल रहा है, विकास के काम हो रहे हैं, तो बाधक बनने का प्रयास कर रहा है, और यह कोई नया नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल की यही नियति रही है, और राष्ट्रीय जनता दल की यही कार्यशैली भी रही है।